चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा फॉर्म स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये 2 पॉइंट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म है ना। अभी तो एकदम बेसिक चल रहा है स्ट्रेट लाइन का, धीरे धीरे एकदम जो है अभी है ना, एकदम से ऐसा बोलोगे सर कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी, तो ये इसलिए करा रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी होगा। अभी जेई तो स्टार्ट ही नहीं किया इसमें स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, जेई का तो अभी पोर्शन ही स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तो हम थोड़ा थ्योरी कॉन्सेप्ट देख ले। स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट देखो 2 पॉइंट फॉर्म में क्या दिया होगा आपको, अगर आपको 2 पॉइंट दिया है और उस 2 पॉइंट में से पास करते हुए स्ट्रेट लाइन आपको उसका इक्वेशन ढूंढना है, तो वो 2 पॉइंट फॉर्म, दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। या तो आप डिटरमिनेंट में रख के सॉल्व करो, या फिर आप जो है जैसे वो दिखाया था ना, वो फॉर्मूला भी लिखा था मैंने y माइनस y1 उसमें रख के करोगे तो भी चलेगा। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म में क्या, एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा। फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म कब यूज किया जाएगा, जब आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दिया जाए। तो कुछ नहीं है 2 पॉइंट फॉर्म जो अभी लिखा था ना, जैसे मान लिया लाइन ए बी का स्लोप आपको दिया है m दिया है, दिस इज द स्लोप, और a और b में से कोई एक पॉइंट a x1 y1 गिवन है। तो अभी जो 2 पॉइंट फॉर्म नहीं लिखा था हमने, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू, तो मुझे क्या इसमें a पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं, और ये जो y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 है ना, वो डायरेक्ट दे दिया है उसने m, तो बस उसी की जगह m कर देंगे। ये जो लिखा है ना y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1, उसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे m, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ये डायरेक्ट दिया है, तो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, डन। तो इसको लिख लेना, ये हो गया स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसमें कुछ नहीं है, एक स्लोप दिया होगा तो स्लोप की वैल्यू इधर रखेंगे, m की वैल्यू जो भी गिवन है, या तो कभी कभी स्लोप एंगल भी दिया होता है तो भी कर सकते हैं हम, और एक पॉइंट दिया होगा इसमें x1 को, इधर y1 कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है ना। तो इसका भी एक छोटा सा एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म का। तो थोड़ा चलो इसको लिख लेना आप, ये याद रखना है आपको। स्लोप पॉइंट फॉर्म का शॉर्टकट टेक्निक में आगे जाके सिखाऊंगा, जब हम जनरल फॉर्म सीखेंगे। जनरल फॉर्म में स्लोप की फॉर्मूला, इंटरसेप्ट की फॉर्मूला, वो सब सिखाया जाएगा, तब आपको सिखाऊंगा। चलो एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री, ऐसे करके लिखना, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, SL करके स्ट्रेट लाइन लिख देना। क्या है फिर, स्ट्रेट लाइन मेकिंग एन एंगल, मेक एन एंगल ऐसे करके लिख देना, मेक एंगल 60 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस। ओके, ये सब आप समझ सकते हो क्या लिख रहा हूं मैं, पॉजिटिव x एक्सिस एंड विच पासिस थ्रू 1 3, विच पासिस थ्रू 1 3 ऐसा लिखना, पास कर रही है 1,3 पॉइंट में, तो वही उसका इक्वेशन फाइंड करना है। तो आपको एक पॉइंट दिया है 1,3 मतलब y माइनस y1 मतलब, अच्छा यहाँ पे m कितना हो जाएगा, tan 60 कितना होता है, √3 होता है। तो ये फॉर्म है ना स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, m की जगह √3, y1 की जगह 3 और x1 की जगह 1 मतलब x माइनस 1। थोड़ा सॉल्व कर दो, y माइनस 3 इज इक्वल टू √3x माइनस √3, सो √3x माइनस y प्लस 3 माइनस √3 बराबर 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक छोटा सा इक्वेशन कर लिया। ये अभी छोटे छोटे एकदम बेसिक लेवल के इक्वेशन इसलिए क्वेश्चंस इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो, है ना। चलो अब एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, जैसे कि लिखो एक क्वेश्चन, ओके ये नोट डाउन कर लेना। ये क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लिखो, द नंबर ऑफ लाइन the number of straight lines passing through 2, 4 and forming a triangle of 16 square unit
16 स्क्वायर सेंटीमीटर ऐसा लिखा है, जो भी है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा सुनो, एक बात बता देता हूँ, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन लिखो ना, तब आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और थोड़ा सा ट्राई करने की, नोट डाउन करो क्वेश्चन, पॉज करके फिर सॉल्व करो और फिर यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, ठीक है। तो अभी वीडियो को आप थोड़ा सा है ना नोट डाउन करके पॉज करना और फिर सॉल्व करना स्टार्ट करना। चलो अब मैं सॉल्यूशन की तरफ जाता हूँ। क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 2 4 में से पास कर रही है। मैं ऐसे रैंडमली बना रहा हूँ, 2 4 कहीं इधर आएगा, मान लिया इधर आएगा, ठीक है। वो मान लिया एक्स एक्सिस को h, 0 और y एक्सिस को 0, k पे कट कर रही है। समझ रहे हो मेरी बात? x एक्सिस को ऐसे करके, बराबर है। तो इक्वेशन का मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तो ऐसा ही मिल जाएगा मुझे। अच्छा, खाली x एक्सिस या फिर मैं खाली एक ही पॉइंट लूँ, इन्हें दोनों में से कोई एक पॉइंट लिखूँ, इसको ना लिखूँ तो भी चलेगा, है ना, ये ठीक है, इसको बाद में लिख लेंगे। तो ये एक पॉइंट ले लिया कि ये जो लाइन है x एक्सिस को h, 0 पे कट कर रही है और ये 2 4 में से पास भी कर रही है। तो इन ये 2 पॉइंट फॉर्म से पहले छोटा सा इक्वेशन निकाल लेते हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही पहले निकाल लेते हैं। इसमें तो हमें तो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी हो पाएगी, है ना, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स पासिंग थ्रू, कितनी स्ट्रेट हमें काउंट करनी है वैसे तो, कितनी स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ कर लेते हैं। जैसे इसको x1 y1 h, 0 और 2, 4 में से पास करती हुए एक स्ट्रेट लाइन ढूंढनी है। तो यहाँ पे इसको x1 y1, इसको x2 y2 बोल दिया, ओके। तो y माइनस y1 मतलब y माइनस 0 हो गया, y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 4 हो गया, और x2 2 माइनस h बोल दिया इंटू x माइनस h। रेडी? y माइनस 0 को हम खाली y ही लिखे तो भी चलेगा, ठीक है ना, समझ सकते हो आप, है ना। y माइनस y1 मतलब y बोल सकते हैं खाली। अब रुको, ये पॉइंट है ना, इसको 0 के नहीं, इसको अभी देखो प्रॉपर देखते ही है कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में ये ढूंढ लिया है 2 पॉइंट फॉर्म से, है ना, जहाँ पे h जो है अननोन है, लेकिन हमें ये पता है कि जो ट्राइंगल है ना उसका एरिया 16 है। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म हुआ उसका एरिया 16 है। जैसे O हो गया, ये A हो गया, ये B पॉइंट हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ OA इंटू OB होगा। और यहाँ पे B पॉइंट के कोऑर्डिनेट वो ढूंढने पड़ेंगे OB के लिए। तो उसके लिए कुछ नहीं है, ये जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था ही ना, ये AB लाइन का ही इक्वेशन है। तो उसमें B पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0। सो पुट x इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा, 4 इंटू माइनस h अपन 2 माइनस h, यानी कि ये माइनस साइन नीचे दे दो तो क्या आ जाएगा, 4h अपन h माइनस 2। रेडी? तो यहाँ पे ये जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए इन टर्म्स ऑफ h, 4h अपन h माइनस 2। अब हमें पता है इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, हमें h ढूंढना है, h की कितनी पॉसिबल है। जितनी h की पॉसिबल वैल्यूज आएगी उतनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, समझ रहे हो ना, जितनी ही h की पॉसिबल वैल्यूज आएगी उतनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, जितनी भी आए, है ना, मुझे नहीं पता कितनी आएगी, डिफरेंट है, डिफरेंट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अब हाफ OA इंटू OB, क्योंकि हम मॉड क्यों लगा रहे हैं, मॉड क्यों लगाया मैंने, मॉड्यूलस क्यों लगाया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन, अच्छा ये H0, अच्छा स्ट्रेट लाइन जरूरी थोड़ी ऐसे ही बनेगी, ऐसे भी बन सकती है ना, ये तो जरूरी नहीं उसका ओरिएंटेशन कैसा होगा, ये तो मैंने ऐसे रैंडमली सपोज किया है। H तो अननोन है ना, और क्योंकि मॉड इसलिए लगा रहा है कि एरिया है, सेफ्टी के लिए एरिया में हम मॉड लगाती है। यहाँ पे हमें पता नहीं h और h की वैल्यू क्या होगी, h अननोन है ना इसलिए। तो यहाँ पे कितना था एरिया, 16 है, तो मॉड्यूलस तो दोनों पे ओपन हो जाएगा, ठीक है, मॉड्यूलस तो दोनों पे ऐसे बांट देंगे हम, ये 2 उधर जाएगा तो 16, यानी कि मॉड A इंटू मॉड B इज इक्वल टू 32 आ जाएगा। अब OA मतलब h है और OB मतलब ये 4h अपन h माइनस 2। समझ गए आप क्या करना है अभी, बस कुछ नहीं करना है आपको, OA की जगह मतलब मॉड में ही रखेंगे और OB की जगह 4h अपन h माइनस 2, या फिर आप मॉड सेपरेट ना करो तो भी चलेगा, ऐसे डायरेक्टली लिख दो
ओ ए इंटू ओ बी का मॉड, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों का प्रोडक्ट ही पॉजिटिव करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। मॉड्यूलस इसलिए ऊपर से रख रहे हैं क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, मैं तो प्रोडक्ट से मतलब है ना, ये जो प्रोडक्ट है उससे मतलब है, एरिया का ये दोनों प्रोडक्ट फिर डिवाइडेड बाई 2, है ना, ऐसा होता है। चलो ये मिटा देता हूँ अभी। आपको पता है ओ ए की जगह क्या लिखना है, h, और ओ बी की जगह 4h अपन h माइनस 2। तो यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ, ओ ए की जगह h और ओ बी की जगह 4h अपन h माइनस 2। मॉड इसलिए लगाया ना, मॉड का अभी फिर से अगर कन्फ्यूजन है, एरिया वाला ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना तो आप मॉड लगा ही दो, क्योंकि यहाँ पे अंदर जो है अननोन होता है। जब अंदर अननोन होता है तो मॉड लगाना जरूरी है, क्योंकि वो मॉड पॉजिटिव साइन से, क्योंकि अंदर की वैल्यू पॉजिटिव भी बन सकती है और नेगेटिव भी बन सकती है, वो तो वैल्यू h के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे आपको सिखाया था ना, मॉड x इज इक्वल टू एक्स, कब, जब x ग्रेटर देन 0, और मॉड x इज इक्वल टू माइनस एक्स, कब, जब x लेस देन 0। तो जब मॉड्यूलस क्यों लेते हैं, क्यों, अंदर की क्वांटिटी हमें पता नहीं है। अगर मैं इसे मतलब मॉड लिखूँ ही ना, और h तो अननोन है, इसलिए हमें ना इसका रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए मॉड्यूलस लगाना ज़रूरी है। और अगर मॉड आप नहीं लगाओगे ना तो कुछ आंसर्स मिस कर दोगे आप यहाँ पे, वो भी देखो आगे पता चलेगा। यहाँ पे कितना होगा, 4h स्क्वायर अपन h माइनस, अच्छा 4 से कट ही कर दो ना, सो क्या आएगा, 4h हो गया। सो इधर क्या आएगा, h स्क्वायर अपन h माइनस 2 इज इक्वल टू 8 मॉड के अंदर। अब मॉड जब ओपन होगा तब दो वैल्यू मिलेगी, है ना, मॉड के अंदर की दो वैल्यू हो सकती है, या तो +8 या तो -8। बस यही मैं बताना चाह रहा था कि ये कुछ h की वैल्यूज इससे आप मिस कर देते अगर आप मॉड नहीं लगाते। अगर आप मॉड नहीं लगाते तो फिर सीधा खाली एक ही आंसर, मतलब यहाँ पे एक ही बनता कंडीशन, लेकिन आप मॉड लगाए, ये ना मॉड लगाना जरूरी है इसलिए, है ना। तो h स्क्वायर अपन h माइनस 2, उसकी वैल्यू या तो 8 हो सकती है या तो -8, ये जरूरी था, h अननोन है ना इसलिए। ओके, ओ ए और ओ बी का प्रोडक्ट क्या है, वो नेगेटिव भी आ सकता है और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे दोनों कंडीशन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले h स्क्वायर अपन h माइनस 2 इज इक्वल टू 8 ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बनेगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 8h माइनस 16, ये इधर ले लो, तो h स्क्वायर माइनस 8h प्लस 16 बराबर 0। ये क्या है, h माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो h की एक वैल्यू मिलेगी, सॉल्यूशन एक ही मिलेगा, h इज इक्वल टू 4 मिलेगा, ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। फिर हम -8 लेके देखते हैं, h स्क्वायर अपन h माइनस 2 इज इक्वल टू, इफ -8 देन, सो h स्क्वायर इज इक्वल टू -8h प्लस 16 हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर प्लस 8h माइनस 16 बराबर 0। अब ये एक इक्वेशन आया, एक वैल्यू ये, अच्छा इसकी यहाँ से ये सॉल्वेबल है क्वाड्रेटी, इसका d कैलकुलेट करो तो 64 प्लस 64 128 है ना, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए यहाँ से भी दो रूट आएंगे। ये क्वाड्रेटिक में d ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इसके भी दो अलग अलग रूट आएंगे, डिस्टिंक्ट रूट आएंगे d ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से h की दो, वो मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, है ना, यहाँ से h की दो वैल्यू आएगी, -b प्लस माइनस रूट d बाई 2a करोगे ना तो h की दो डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ इस कंडीशन से h की दो अलग अलग वैल्यू और यहाँ पे h की एक वैल्यू, तो कितनी पॉसिबल h की वैल्यू है, 3 वैल्यूज। तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 3 ट्राइंगल्स, है ना। तो मुझे तो नंबर, सॉरी, कितने स्ट्रेट लाइंस बनेगी, कितनी स्ट्रेट लाइंस बनेगी ऐसी, 3 स्ट्रेट लाइन। ओके, ये 4 h इज इक्वल टू 4 जो है वो जो हमने ड्रॉ किया था वहीं पे आएगा। ओके, जो h इज इक्वल टू 4 करके जो ड्रॉ किया था वो वहीं पे आ जाएगा। ओके, h इज इक्वल टू 4 करके जो ड्रॉ किया था, जो हमने ड्रॉ किया था ना, वो वहीं पे आ जाएगा। ओके